उमरी लारी कैया सैया उमरी लारी कैया बरज क्यों न देवी बरज क्यों न देवी उमरी लारी कैया है सैया बरज क्यों न देवी उमरी लारी कैया सैया बरज क्यों न देवी उमरी लारी कैया सैया बरज क्यों न देवी। योद्धा होते तो तुरतई लेते धनुष कमनिया योद्धा होते तुरतई लेते धनुष कमनिया योद्धा होते तो तुरतई लेते धनुष कमनिया सैया बरज क्यों न देवी उमरी लारी कैया है सैया बरज क्यों न देवी उमरी लारी कैया सैया बरज क्यों न देवी उमरी लारी कैया सैया बरज क्यों न देवी उमरी लारी कैया सैया बरज क्यों न। तब तक राम जी धनुष के पास में पहुंच गए धनुष को प्रणाम किया शंकर जी का ध्यान किया और धनुष को उठाया धनुष को उठाया लेती चढ़ावती खैंचत गाड़े लेती चढ़ावती खैंचत गाड़े काहुन लखा देखी सब था लेती चढ़ावती लेती चढ़ावती खैंचत गाढ़े और काहो न लखा देखी सब लेती चढ़ावती विमान ऊपर से आया क्योंकि ये दधीच महाराज की हड्डियों का धनुष बना अभी दधीच महाराज का कल्याण नहीं हुआ जब भगवान ने अपने हाथों से धनुष को तोड़ा तो लेती चढ़ावत ऊपर से विमान आया दधीच महाराज को विमान पर चढ़ा लिया विमान को ऊपर खींचा अब राम जी यहाँ गाढ़े में पड़ गए हमने पूर्वजों की रखी निशानी मेट दिया दधीच महाराज को कल्याण होते राम को गाढ़े में पड़ते काहुन लखा देख सब अब धनुष टूट गया बूढ़ी सखी की निगाह पड़ी बूढ़ी सखी ने देखा सीता जी काहे ना जयमाला डलते तब से बड़ा परेशान अब तो धनुष टूट गो जाओ जयमाला डालो सीता जी बड़ा प्रसन्न हो गई धनुष टूट गया आह बढ़ने लगी जाए हम जल्दी जयमाला डाल देंगे राम जी के गले बूढ़ी सखी ने रोक लिया इतनी तेज जाओगी बड़ी सभा लगी है धीमे धीमे चालों से चलो ताकि लोग जाने हाँ सीता जी जा रही और भाई चल जो हमारी बिटिया लोग ने अपने जीवन में एक ही बार भाई चाल चलती है ये सब जने जीवन में एक ही बार चाल चलती है वो नहीं जो मरे के पास हम जब जाती हैं बस साड़ी पहने होती पीली वाली का कहते हैं हाँ भाई तो इनको तो मन हो तो जल्दी हम मरे तरफ पहुंच जाए लेकिन भाई नाउन चाची देखो कंधा दबाए होते धीमे धीमे ले जाती बूढ़ी सखी कल की बहाय वाली चाल चलो मरे वाली तो सीता जी आज धीमे धीमे चल रही है हाथ में जयमाला है सिया जी के हाथ में जयमाल साथ में सातों सहेलियां हैं सिया जी के हाथ में जयमाल सब सखी गावई मंगल गीत सिया जी के हाथ में जयमाल सबई सखी गावई मंगल गीत सिया जी के हाथ में जयमाल सबई सखी गावई मंगल गीत मंगल गीत गाय रे मंगल गीत गावे मंगल गीत गाय मंगल गीत सिया जी के हाथ में जयमाल सिया जी के हाथ में जयमाल सबई सखी गावई मंगल गीत सिया जी के हाथ में जय
सखिया सिया संग में जाई रही सात सखिया सिया संग में जाई रही सात सखिया सिया संग में जाई रही सात सखिया सिया संग में जाई रही गावती मंगल चार जय हो गाई रही मंगल चार सबई सखी गामई मंगल गीत गाई के हाथम जय माल सबई सखी गामई मंगल गीत सिया जी के हाथ में जय माल सबई सखी गावै मंगल गीत सिया जी के हाथ में जय माल सबई सखी गावै मंगल गीत। सीता जी पहुंच गई राम जी के पास में। अब जयमाला डालना चाहती हैं, समस्या एक आ गई, राम है बड़े और सीता है, जयमाला नहीं पढ़ पाई। सीता जी इशारा करें जरा अपना सर झुका लो, हम जयमाला डाल दे। राम सोचने लगे हम कैसे सर झुका ले, क्योंकि राम के पास में दो समस्याएं हैं। एक समस्या ये है, गुरुजी ने कहा था ना, उठो राम भन जो भव चापा अमेट होता जनक परि। गुरुजी ने कहा था उठो राम धनुष को तोड़ो, ये आज्ञा नहीं दिया सीता से जयमाला डलवा लेना। तो राम सोचने लगे हमारे गुरुजी की आज्ञा है नहीं, हम जयमाला कैसे डलवा ले। एक समस्या और थी, सीता जी सामने खड़ी हैं और कहती है अपना सर झुका लो। तो राम ने सोचा नारी की आगे सर जो झुकामो और तो मेरा छात्री धर्म। हम नारी के आगे सर कैसे झुकाएं, हमारा क्षत्रिय धर्म नष्ट होगा। अच्छा सखी ने कहीं का मालूम मर्यादा मर्यादा भाई कहती के बड़ा धनुष तोड़ लिया तो बड़ा तुम्हें गुमान होगा, जयमाला नहीं डलवावत है। देख लो सीता जी कब के लिए जयमाला खड़ी, जयमाला नहीं डलवावत। राम सोचने लगे हमें गुमान थोड़ी ना है, हम मर्यादा में बंधे हैं, हम अपनी मर्यादा नहीं त्याग सकते हैं, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अपनी मर्यादा नहीं त्याग सकते। सखियां कह रही तनु लची जातु राम हो, बड़ा तुम्हें गुमान हुई गो, तनु लची जातु राम हो, जनक लली छोटी है, तनु लची जातु राम हो, जनक लली छोटी है, लची लची जातु राम हो, जनक लली छोटी है, लची लची जातु छोटी है बिटिया छोटी है लली, छोटी है लली छोटी है, तनु लची जातु राम हो, जनक लली छोटी है, तनु लची जातु राम हो, जनक लली छोटी है, तनु लची जातु राम हो, जनक लली छोटी है। सीता कहने लगी सहेलियों इनसे प्रार्थना करना बेकार। सीता ये बात समझ गई, जरूर ये कोई मर्यादा में है, इसीलिए तो सर नहीं झुका रहे। तो सीता जी की निगाह ऊंची मंच पर गई, ऊंची मंच पर जहां पे गुरु विश्वामित्र के पास में लक्ष्मण भैया बैठे। लक्ष्मण ने देखा भाभी इधर का देख रहे हो, जयमाला का है ना डलते हो। सीता कहने लगी अच्छा जयमाला पढ़ना है भाई, भाभी भाभी पहले चलो। लक्ष्मण भैया अब तुम चाहो तो मैं तुम्हारी भाभी बन सकती हूँ, और तुम ना चाहो तो मैं तुम्हारी भाभी नहीं बन सकती हूँ, इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हे शेष के अवतार
हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। हे शेष के, हे शेष के, हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा। हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा। हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं जीवन भर एहसान तुम्हारा। भूलूंगी नहीं जीवन भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं जीवन भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं जीवन भर एहसान तुम्हारा। एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा। भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं जीवन भर एहसान तुम्हारा। भूलूंगी नहीं जीवन भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं जीवन भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं जीवन भर एहसान तुम्हारा। लक्ष्मण तुम चाहो तुम ही तुम्हारी भाभी बन सकते हो। लक्ष्मण ने कहा हम तो चाहते हैं हमारी भाभी बन जाओ। सीता जी कहने लगी भैया लक्ष्मण मैंने सुना है तुम शेष नाग हो। लक्ष्मण कह लगे हाँ ये तो बिल्कुल सही बात। सीता जी कहेंगी तो मैंने सुना है कि तुम पृथ्वी को अपने फन पर रोके हो। लक्ष्मण कह लगे हाँ ये भी सही बात है। तो सीता जी कह लगी फिर देर का है कि जहां पे मैं खड़ी हूं तुम जमीन उठाई दो, राम के बराबर पहुंच जाए, जयमाला डाल दे। लक्ष्मण कह लगे भाभी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम फन पर पृथ्वी रोके हैं। अपना फन उठाएंगे ना तो ये पूरी पृथ्वी उठेगी, ये पूरी पृथ्वी उठेगी। बताओ तुम्हें आसमानों में लगाई दे तुम छोटी छोटी बनी हुई। सीता कहने लगी अच्छा फिर ये बात छोड़ो, एक बात बताओ मैंने सुना है तुम दोनों भैया हर समय साथ साथ में रहते हो। संग संग हबी मातुन खायो और संग ही संग गर्भ में आयो। संग ही हंसो संग मारोयो और संग ही जगो संग मां सोयो। तुम दोनों भैया हर समय साथ साथ में रहे हो तो इनकी कोई न कोई कमजोरी जानते होंगे जिससे ये सर झुका ले। लक्ष्मण सोचने लगे सर झुकाने वाली कमजोरी, अरे हाँ भाभी देखे जे जयमाला नहीं डलवही। लक्ष्मण भैया उठे और बड़े भैया के चरणों में जाके लेट गए। बड़ी देर हो गई, चरणों में पड़े रहे। राम सोचने लगे खुदा ही उठ पड़े हैं, लेकिन राम ये सोच ही रहे थे लक्ष्मण को बड़ी देर हो गई नहीं उठे। राम ने सोचा क्या बात है लक्ष्मण उठ क्यों नहीं रहे। तो राम बोल पड़े भैया क्यों नहीं उठ रहे हो। लक्ष्मण कहने लगे दादा काहे नहीं उठाई रहे। प्रसाद ले लो भैया। चंद्रपाल जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान समर्पित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा से कामना है परमात्मा सदैव रक्षा करें। अब भाइयों जब राम जी बोल पड़े लक्ष्मण भैया क्यों नहीं उठ रहे हो। लक्ष्मण नीचे से बोल पड़े दादा काहे ना उठा रहे हो। लक्ष्मण कहने लगे दादा तुम उठाओ अपने हाथों से तब उठेंगे। राम कहने लगे वैसे चरण छूते थे उठ जाते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे। लक्ष्मण कहने लगे वैसे चरण छूता था तो झुक करके उठाने लगते थे, आज क्यों नहीं उठा रहे हो। और जब तक तुम उठाओगे नहीं मैं उठूंगा नहीं। राम सोचने लगे तो ठीक भाई दोनों समस्या दूर। दो समस्या थी ना, एक तो समस्या थी गुरुजी ने आज्ञा दिया था कि उठो राम भन जो भव चापा अमेटहु तात जनक परिताप। एक समस्या थी कि गुरुजी ने आज्ञा दिया था राम उठो धनुष को तोड़ो, ये आज्ञा नहीं दिया था सीता से जयमाला डलवा लो। एक समस्या थी नारी की आगे सर जो झुकामो ता मेरा क्षत्रिय धर्म नसाव।
तो हम तो अपने लक्ष्मण भैया को उठाने जा रहे, हम जयमाला थोड़ी ना डलवाने जा रहे, न तो सर झुकाने जा रहे, हम तो अपने लक्ष्मण भैया को उठाने जा रहे। बड़ी बढ़िया बहाना मिल गया। राम जी लक्ष्मण भैया को उठाने लगे। बूढ़ी सखी कहने लगी जयमाला डालो जल्दी जयमाला, हम नहीं जाने तब की चूक गई, फिर नहीं जयमाला डाल पाई हो। लक्ष्मण नीचे से बोल पड़े भाभी तुम आराम से जयमाला डालो, आराम से जयमाला डालो, हम तो शेष नाग हैं। श्रावण ऐसो जमीन में पड़े, चमक ऐसो चपके रहे जमीन। जब जयमाला पड़ जाए तब बताना, तब उठूंगा। आज सीता जी आगे बढ़ करके जयमाला प्रदान कर देती हैं। बोली लक्ष्मण भैया उठ जाओ। इधर श्री राम जी लक्ष्मण भैया को उठाते हैं। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी, संशय विघ्न उड़ावनहारी, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सखुना, सत हरि भजन जगत सब सपना, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, पशुपथिन के प्यारे राम, पशुपक्षिण के प्यारे राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जयमाला तो पड़ गई। बूढ़ी सखी ने सोचा क्यों ना हम सीता जी के आज एक और बता दूं। सीता जी आगे बढ़ी, राम के पैर छूना चाहती, क्योंकि जयमाला पड़ गई, राम जी के पैर छू ले। तो बूढ़ी सखी ने देखा आहा सीता जी आगे बढ़ रही है राम के पैर छूने के लिए। बूढ़ी सखी कहने लगी आए सीता ठहर जाओ, इनके पैर मत छूना, पैर तुम छुइयो न आजो, इनके पैरों में बहना है जादू, पैर तुम छुइयो न आजू, इनके पैर में बहना है जादू, पैर तुम छुइयो न आजू, छुइयो न आजो बहना छुइयो न आजो, छुइयो न आजू बहना छुइयो न आजू, इनके पैरन में बहना है जादू, पैर तुम छुइयो न आजो, इनके पैर में बहना है जादू, पैर तुम छुइयो न आजू, इनके पैर में बहना है जादू, पैर तुम छुइयो न आजू। गौतम की जो नारी अहिल्या, गौतम की जो नारी अहिल्या, बन गई थी पत्थर से नारी,
इनके पैर मत छूना, इनके पैरों में जादू है। जब अब पत्थर से नारी बन गई, अगर कहो तुमने छुआ और कोई भी आभूषण लग गया, अब की नारी बन गई तो दूसरी नारी तैयार। और सीता ने सुना, हाय भगवान, नारी दूसरी तैयार। अपने हाथों को ऊपर कर लिया, बोली अरे बूढ़ी सखी, ये बताओ मैं इनके पैर कैसे छू? पति मेरे बन चुके, पैर तो डेली छूना पड़ेगा, और रोज छुए तो एक नारी रोज तैयार है? अगर रोज छुए एक नारी रोज तैयार है। बूढ़ी सखी कहने लगी, हम बताएं कोई ऐसा उपाय करो जिससे हाथ न लगने पाए, हाथ न लगने पाए और पैर भी छू जाए। सीता जी जब ही ये बात सुनी, कहने लगी है बूढ़ी सखी, जब पैर छूंगी तो हाथ तो लगेंगे ही, हाथ तो लगेंगे ही। बूढ़ी सखी कहने लगी एक उपाय है। क्या? बोलिए अपने जो खूंट संभारो। सीता ने खूंट संभारा। अब बूढ़ी सखी कहने लगी अब ये लपेट लियो हाथ में। सीता ने लपेट लिया हाथ। अब बोली अब पैर छुओ, तुम्हारे हाथ नहीं लगेंगे, पैर छुओ। सीता जी राम के पैर छूती, जब भी पैर छूती थी ना, वो खूंट में हाथ लपेट के। और ये हमारी मैया लोग जो है नकल उतारे में बड़ी आगे, हाँ बहुत आगे रहते हैं। तब से जहाँ रिवाज चली गई, देखा होगा किसी के पैर में ये लोग छूते हैं ना, तो वो खूंट लगाई के कम से कम 20-25 भेड़। तब से जहाँ रिवाज चल गई, और ये खूंट भी बड़ा पावन माना गया है। अब है लड़के को काजर पूछ जाए, मैं खूंट ऐसे बारे खोट के जगह बड़ी खोट में अजमत है। थाली तनिक वैसी हो, खोट ऐसा बड़ी खोट में अजमत है। लड़के के नक्की आ जाए खोट ऐसा, दस्ते बस्तक नाच रोता, बड़ी व्यवस्था है खोट में है ना। अब जी सब है। हाँ एक बात और बता दे, लेकिन वो बताएंगे है ना। तो अब है शरबत वगैरह छानना हो, कोई व्यवस्था हो, छन्नी ना मिल रही हो, हाँ खोटे से बड़ी व्यवस्थाएं हैं खोट में। पैर छूना हो तो खोटे से, दीपक बुझाना हो अगर दूर रखा हो और यहाँ बैठी हो मैया लोग, दीपक बुझाना हो, हम आप कैसे बुझाओगे? जाओगे तब बुझाओगे। और मैया लोग अपना खोट संभारे 2 बार हलाई ले, दीपक बुझेगा। बड़ी व्यवस्था है खोट में है ना। हाँ अपनो श्रृंगार कर रही हो, श्रृंगार अगर काजल गड़बड़ कही जाए तुरंत खोट ऐसा, एक और श्रृंगार हो तुरंत खोट सही हो, को नाम नहीं भाई बताई। बोलिए शंकर भगवान की।